हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का फॉर्म निकला हुआ है अभी रिक्रूटमेंट जिसका मतलब फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एएनएम और जीएनएम क्या होता है। ठीक है, ये सब आजकल ये दोनों कोर्स ट्रेंड्स में चल रहा है। थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं। तो एएनएम और जीएनएम के बारे में हम लोग इस कोर्स के बारे में कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा, क्या इसका कोर्सेज का फी वगैरह होता है मतलब फॉर्म के लिए, और क्या क्या कॉलेज है इसका, और सारा प्रोसेस मतलब पूरा डिटेल एएनएम और जीएनएम मतलब क्या कोर्स होता है इसके बारे में जानेंगे। तो एएनएम होता है दोस्तों ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, और फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम होता है। ठीक है, तो ये दोनों फुल फॉर्म है इसका, और इसको कैसे मतलब करना होता है, इसका क्या कोर्स डिटेल है पूरा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में चलिए हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किए हुए हैं जो कि अभी पॉलिटेक्निक का भी आया हुआ था। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का आप जानते होंगे, अभी रिक्रूटमेंट हमारे चैनल वीडियो डाला गया, उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, रिक्रूटमेंट का वीडियो डाला गया कैसे फॉर्म फिलअप करना है। उसी की वेबसाइट पर जाकर आप उसका प्रोस्पेक्टस लोड कर सकते हैं। उसके ही प्रोस्पेक्टस में आप देखिए पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है उसी के थ्रू आपका, जैसे पैरामेडिकल का जो इंटर पे एग्जाम होता है, जो 12th पे एग्जाम होता है, उसी के थ्रू आपका एएनएम और जीएनएम में आपका एडमिशन होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, एएनएम और जीएनएम कोर्स कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे है हम लोग अभी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है bceceboard.bihar.gov.in। ठीक है, bceceboard.bihar.gov.in। इसको आप सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर DCECE पीई मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक। ठीक है, तो इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का एक वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डाउनलोड यहाँ से कर लीजिए, और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे मैं हर एक चीज हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ पहले से ही आपको सारी चीजें बताने के लिए। आप विषय सूची में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो पैरामेडिकल करना है इंटरमीडिएट स्तर, मतलब जो पैरामेडिकल होता है वो दो टाइप का होता है पैरामेडिकल। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। आपको एक 10th पे होता है, एक इंटर पे होता है। जो 10th पे होता है उसमें सिर्फ आप ड्रेसर का मतलब उसमें पाठ्यक्रम होता है, परिधापक। ठीक है, इसका जब आप एग्जाम देंगे तो आप सिर्फ ड्रेसर का कोर्स कर सकते हैं। और जो इंटर पे होता है, जो पैरामेडिकल इंटर पे होता है, जो मैट्रिक पे होता है उसको PMM बोलते हैं, पैरामेडिकल और मैट्रिक लेवल पे होता है इसलिए। ठीक है, और इंटर पे होता है तो PM बस केवल इसको बोलते हैं, और फिर इंटरमीडिएट स्तरीय, ठीक है, इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल का होता है। इसमें पाठ्यक्रम होता है दोस्तों, बहुत सारा पाठ्यक्रम होता है। देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मतलब बहुत सारा इसमें पाठ्यक्रम होता है जो कोर्सेज कराए जाते हैं। इसको जैसे एग्जाम को जब आप पास कर जाएगा तो इसमें कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे इतने सारे, तो इसमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, OT असिस्टेंट का कर सकते हैं, और इसका बहुत सारे कॉलेज में जैसे कोर्स होता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ 9वें नंबर पर लिखा हुआ है एएनएम नर्सिंग कोर्स। ठीक है, ये केवल फीमेल्स के लिए होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए केवल महिलाओं के लिए एएनएम नर्सिंग कोर्स। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आप मतलब जब एग्जाम को पास कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑफर किया जाएगा वो कोर्स, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए योग्यताएं क्या होती है जीएनएम और एएनएम के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जब करना होगा आपको, तो इसके लिए सिर्फ ये पहले से फीमेल के लिए होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें थोड़ा डिटेल आपको बता दें। जो 10+2 आपका होना चाहिए, उसमें साइंस विषय होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, कम से कम 40% आपका मार्क होना चाहिए। तो और इसमें आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 5% छूट भी होता है, मतलब सिर्फ 35% आपको होता है। ठीक है, और फिर 10+2 मतलब 12th में या फिर उसके इक्विवेलेंट कोर्स जो होता है इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स होता है, जो कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। तो उसमें भी अगर 40% मार्क्स के साथ आप पास किए हुए हैं तो उसमें भी आप जीएनएम कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप जीएनएम कोर्स का मतलब ये एग्जाम देकर उसमें मतलब एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम तो दे ही सकते हैं, एग्जाम अगर आपने 12th किया हुआ है तो इजीली दे सकते हैं आप एग्जाम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जीएनएम में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट से। और वोकेशनल कोर्स किया हुआ है नर्सिंग का तो उसमें भी 40% होना चाहिए। या फिर और किसी ने एएनएम किया हुआ है दोस्तों, ठीक है, एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है 40% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो वो भी इसमें एलिजिबल है जीएनएम का कोर्स करने के लिए। ठीक है, मतलब 12th में 40% आना चाहिए, और एएनएम पाठ्यक्रम आपने उत्तीर्ण किया हुआ हो तो वो भी आप भी मतलब जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और एएनएम कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा के लिए केवल 10+2, और जो एएनएम कोर्स होगा दोस्तों जो केवल महिलाओं के लिए होगा तो उसमें 10+2 जो मतलब 12th क्लास में आपको 40% मार्क होना चाहिए। इसमें कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ, और फिर इंग्लिश एक लैंग्वेज होना चाहिए आपका, अंग्रेजी मतलब एक लैंग्वेज होना चाहिए एटलीस्ट, और मतलब उसमें पास होने चाहिए, और 40% मार्क आपको
आपको ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है, 12th क्लास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एएनएम और जीएनएम का मैंने बता दिया क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, मतलब क्या आपके पास 12th में कितना मार्क्स वगैरह होना चाहिए, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका आयु वगैरह, मतलब इसका एज की बात करते हैं तो 31/12/2024 तक, मतलब 2024 के अभी लास्ट मतलब साल खत्म होने तक आपका एज 17 होना चाहिए कम से कम, ठीक है, और अधिकतम 32। और ये जो 32 वर्ष की आयु होगी ये जो पीएम पैरा मेडिकल का एग्जाम देंगे उसमें जो कोर्सेज है उसमें एडमिशन के लिए है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली जीएनएम, क्योंकि मैं इसमें वीडियो में बता रहा हूँ जीएनएम और एएनएम के लिए, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए दोस्तों। तो ठीक है, तो काफी अधिक ये एज छूट दिया हो गया है, बहुत अधिक ये है, ठीक है। आराम से बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, जिनका एज मतलब बहुत हो गया वो भी आराम से इसको कर सकते हैं। 35 साल की आयु तक आप इस कोर्स को कर सकते हैं, काफी अच्छा होता है। इसमें कर लीजिएगा तो आप मेडिकल फील्ड में मतलब बहुत सारा आपको काम मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 35 साल की आयु होती है, तो ये काफी अच्छा यहाँ पे एक आपको मौका है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि यहाँ पे आरक्षण भी दिया जाएगा आपको एडमिशन वगैरह के लिए। तो 20% अनुसूचित जाति के लोगों को, और फिर अनुसूचित जनजाति के लोगों को 2%, ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के 25%, और बीसी जो पिछड़ा वर्ग होता है उनको 18%, और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो उनको 10%, और जो बाकी सीट होंगी अनरिजर्व्ड लोगों के लिए, मतलब जो जनरल लोग हैं उनके लिए होगी। फिर आवेदन पत्र ऑनलाइन जो आप करेंगे तो उसमें एडमिशन वगैरह के लिए तो इस आरक्षण के अनुसार ही आपको दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा जब आपका एग्जाम होगा, तो उसमें क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा मैं स्पेसिफिकली पैरामेडिकल वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, और इस वीडियो में स्पेसिफिकली उसमें भी एएनएम और जीएनएम वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न पत्र जो होगा आपका वो 2 घंटे और 15 मिनट का होगा, ठीक है। 450 नंबर का होगा टोटल, देखिए 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है, मतलब टोटल 135 मिनट का आपका एग्जाम होगा। 450 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होगा, तो सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस रहेगा, ठीक है, जिसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। उसका 25 ठो क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है, और 125 मतलब नंबर रहेगा टोटल, 5-5 नंबर का एक होगा। और अंक गणितीय योग्यता मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो वो 15 ठो उसमें क्वेश्चन रहेगा। मैथ्स जिसको बोलते हैं दोस्त, ठीक है, तो उसमें भी 75 नंबर का रहेगा, उसमें 5-5 मार्क्स का हो जाएगा आपका। और हिंदी, आपको हिंदी लैंग्वेज से पूछा जाएगा, कुछ सिंपल क्वेश्चन हो तो वो भी 15 ठो क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा वो। इंग्लिश भी आपका यहाँ पर रहेगा, इंग्लिश भी 15 ठो क्वेश्चन रहेगा उसमें भी, और 75 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान जो कि जनरल नॉलेज होता है तो 20 ठो क्वेश्चन रहेगा उसमें, 100 नंबर का रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर 450 हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन 90 ठो रहेगा, ठीक है। तो 90 5 450, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 90 ठो क्वेश्चन रहेगा, 450 ठो नंबर रहेगा, और फिर 135 मिनट का समय रहेगा। तो काफी अच्छा समय है दोस्तों, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 1.5 मिनट का लगभग मिलेगा, तो आप आराम से इजिली सोल्व कर सकते। सामान्य ज्ञान सिंपल और अंग्रेजी और हिंदी है। आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और फिर साइंस वगैरह में और हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान में तो आप इजीली मतलब इसको टैकल कर सकते हैं। तो आपको मैथ्स में थोड़ा समय देना पड़ेगा, काफी अच्छा यहाँ पे समय का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है सारी चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। उपरोक्त विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान संबंधित आवश्यक, यहाँ पे कितना आपको फी लगना है ये मैं बता देता हूँ आपको। जो कि सामान्य है, जो कि जनरल कैटेगरी से लोग आते हैं, या फिर ईबीसी या फिर बीसी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 750 रुपए लगेंगे, ठीक है, एक फॉर्म के लिए। जो कि क्योंकि मैं यहाँ पे पैरामेडिकल का बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो इसके लिए बता रहा हूँ, एक फॉर्म के लिए आपको 750 रुपए लगेंगे, जो कि सामान्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अगर आपको अपना कैटेगरी जानना तो आप अपना मतलब कास्ट सर्टिफिकेट पे उस पर देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ था। और फिर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, और फिर DQ मतलब डिजेबल्ड कोटा से हैं, विकलांग लोग हैं जो, उनको 480 रुपये देने पड़ेंगे एक एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 750 सामान्य लोगों के लिए और EBC BC लोगों के लिए, और फिर 480 रुपये डिजेबल्ड लोगों के लिए और SC ST लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेट मतलब कब कब क्या होना है ये देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 12 तारीख से शुरू हो गया था, और क्लोजिंग डेट 11 तारीख मई में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट आप 14 तारीख तक कर सकते हैं, और फिर करेक्शन आप 16 से 18 मई तक कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 16 से 18 मई तक कर सकते हैं, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको 13 जून को आपको एडमिट कार्ड इसका मिल जाएगा आपको। और एग्जामिनेशन का शायद से डेट मतलब 23 तारीख को होगा आपको, ठीक है, मतलब प्रपोज डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फिक्स नहीं है मतलब, लेकिन ज्यादा चांस होता है कि इसी दिन होगा, ठीक है। और पॉलिटेक्निक का क्योंकि 22 तारीख को होना है, ठीक है, तो आपका पैरामेडिकल का 23 तारीख को होगा, 23 जून को। फोटो दोस्तों किस प्रकार से बनना है, इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक फोटो लगाना होता है, वो मैं बताया तो आपको। जैसे फोटो यहाँ पे होना चाहिए
आपका फोटो यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा और यहाँ पे डेट, यहाँ पे जो भी आप जिस दिन ये फोटो खिंचवाए होंगे वो डेट यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। और आपका फोटो इसी साल का होना चाहिए। देखिए 1/1/2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब अभी अप्रैल चल रहा है तो इस मतलब 3-4 महीने तक का आपका चल सकता है। तो आप इसी डेट से इसको अगर फोटो कैसे बनाना है आपको सिर्फ समझिए, आपके पास अगर फोटो है उस पे नाम और डेट नहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला जा चुका है, आप जाके उस पे देख सकते हैं। आपको वहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से फोटो बनाना। यहाँ पे दोस्तों कुछ कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो कि एएनएम और जीएनएम का कोर्स वगैरह कराते हैं, तो वो सब कॉलेज देख लेते हैं किन किन कॉलेज में एएनएम का कोर्स कराया जाता है और जो सरकारी कॉलेज है। तो सरकारी कॉलेज में आपको देखिए इतना सारा एएनएम स्कूल भोजपुर, बिहार शरीफ, बाढ़, पूर्णिया, किशनगंज, बेगूसराय, तो बहुत सारा यहाँ पे कॉलेज है। देखिए गया वगैरह में भी है आपको, भागलपुर, सहरसा, पटना सिटी में भी है आपको, हथवा गोपालगंज में है। तो सब जगह पूरा देखिए इतना सारा लिस्ट है। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से प्रोस्पेक्टस को लोड करना है। प्रोस्पेक्टस में जाइए और डायरेक्ट आप 28 पेज नंबर, मतलब 28, 29, 26 इन सब पेज नंबर है आप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का दिया हुआ है एएनएम स्कूल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, सरकारी संस्थान यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, सरकारी ये सब कॉलेज है, ठीक है। क्योंकि नीचे इसके ही प्राइवेट संस्थान दिया हुआ है। देखिए प्राइवेट कॉलेज भी होता है एएनएम के लिए, तो ये सब अपना एएनएम का प्राइवेट स्कूल है। यहाँ से अगर आपसे गवर्नमेंट नहीं हो पता तो यहाँ पे भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे कितना सीट वगैरह है सब चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ भी किस प्रकार से सीट है देखिए, जैसे डिजेबल्ड के लिए 11, मतलब टोटल 11 है ऐसे करके। यहाँ पे देखिए एएनएम स्कूल महानार वैशाली में जो है डिजेबल कोटा के लिए 3 है, ठीक है। और मतलब बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, SC ST EWS सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल सीट 7 है और ब्रांच यहाँ पे 2 कराया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का दिया हुआ है और फिर नीचे इसके जीएनएम कोर्स का दिया हुआ है। देखिए जीएनएम कोर्स में जो सरकारी संस्थान है, सरकारी कॉलेज वगैरह है, उसमें किस प्रकार से होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कितना आरक्षण किस कैटेगरी को दिया जाएगा और कौन कौन सा स्कूल है। देखिए PMCH पटना, NMCH पटना, तो ये सब काफी अच्छा कॉलेज होता है दोस्तों। ये सब करने के लिए यहाँ से करिएगा तो मतलब अच्छा होता है ये सब कॉलेज, ठीक है। DMCH दरभंगा, SKMCH मुजफ्फरपुर, ANM MCH गया, ठीक है। तो ये सब काफी अच्छा स्कूल होता है, यहाँ से कर सकते हैं। GNM सासाराम, GNM स्कूल जहानाबाद, ये सब कॉलेज यहाँ से आप कर लीजिए GNM अगर करना चाहते हैं तो। और फिर ये प्राइवेट संस्थान है, अगर आपसे सरकारी मतलब कोई नहीं हो पाया उसा अगर, तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार विवरणिका आप खुद से भी देख लीजिए। हमने इंपॉर्टेंट चीज सारी बता दी, इसमें एक भी चीज आपको छोड़ा नहीं गया, पूरा इंपॉर्टेंट चीज बता दिया गया है। इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट है तो हमें जरूर डाउट से मतलब कमेंट्स में पूछ लीजिए, वहाँ पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, थैंक यू। किसी को अगर दोस्तों फॉर्म फिलअप करवाना हो आपके हमारे थ्रू, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है हमारे इंस्टाग्राम ID का, आप वहाँ पे हमें मैसेज करके कीजिएगा तो हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और फिर मिनिमल कॉस्ट पे आपका एक फॉर्म भर दिया जाएगा, जो जिस भी चीज़ का फॉर्म आपको फिलअप करवाना है, सिर्फ इसी का नहीं, किसी भी चीज़ का अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे आपको एक मिनिमल कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे आपको फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा हमारे थ्रू, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।